हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट हमने वीडियो में देखे थे डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। आज हम उन एड्रेसिंग मोड्स को यूज़ करते हुए अरे के डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे। लास्ट हमने वीडियो में देखा था इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम ऑफसेट एड्रेस प्लेस करते हैं। अगर डेटा सेगमेंट है तो बेस रजिस्टर में, एसआई या डीआई में, और अगर स्टैक सेगमेंट है तो बेस पॉइंटर में। हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में कि इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है फर्दर क्लासिफाइड होती है 3 टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, the second one is index indirect addressing mode, and the third one is base plus index indirect addressing mode. नोटेशन हमारे पास यूज होती है इंडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। एग्जांपल 1, हमने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट करना है एक डिफाइंड बाइट अरे को, साइज गिवन है 5 यूजिंग बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें साइज आपके पास गिवन है और इसकी डेटा टाइप भी गिवन है। अगर आपको प्रोग्राम में साइज और डेटा टाइप ना मेंशन की हो तो आपने खुद से अज्यूम कर लेनी है उसकी डेटा टाइप और साइज। इसकी हम मेमोरी डायग्राम देखते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरह इनपुट और आउटपुट हमने करना है एक डिफाइंड बाइट अरे को। तो मैंने डीओपी ऑपरेटर ग्रुप ऑपरेटर के थ्रू जो है अरे को इनिशियलाइज कर दिया। 5 मेरे साइज की अरे है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो मेरी मेमोरी में इस तरह हर इंडेक्स पे 0 वैल्यू स्टोर हो गई है। लेट्स सपोज इस अरे का नाम अरे 1 है और स्टार्टिंग जो आपके पास एड्रेस है ऑफसेट एड्रेस इस अरे का 1230H है। सबसे पहले बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अगर आपने इनपुट यूजर से लेनी है तो आपको ऑफसेट एड्रेस गेट करना पड़ेगा जो कि इस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है। मेरे पास जब तक ऑफसेट एड्रेस नहीं आएगा तब तक मैं उस एड्रेस पे जाके वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता। तो हमने ऑफसेट एड्रेस गेट करना है, वो हम यूज़ कर सकते हैं एलईए के थ्रू, और या हम मूव विद ऑफसेट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए इसका ऑफसेट एड्रेस गेट कर सकते हैं। यूज़र से हम इनपुट लेंगे यूजिंग 01H सब रूटीन, और जो भी इनपुट आएगी वो एल में आती है, उसको हम स्टोर कर देंगे इस ऑफसेट एड्रेस पे जहाँ पे अभी bx पॉइंट कर। तो लेट्स सपोज यूजर ने एक वैल्यू एंटर की 5, यानी कि उसकी 5 की आस्की आपके पास यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। इसको हम कोड करते हैं एमुलेटर 8086 में और देखते हैं अब कि ये किस तरह आपके पास स्टोर होगा। सबसे पहले ये समझ लें कि ये आपके पास, फिर देन आगे मैंने इंडेक्स पे जो है इस ऑफसेट एड्रेस पे जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर करनी है। तो मैं सबसे पहले bx को इंक्रीमेंट करूँगा बाय 1, तो bx इस ऑफसेट एड्रेस पे आ जाएगा जहाँ पे मैंने वो वैल्यू स्टोर करनी थी। लेट्स सपोज यूज़र ने वैल्यू एंटर की 6, तो यहाँ पे 6 वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी। इसी तरह ये जो रेस्ट ऑफ ऑफसेट एड्रेसेस हैं इनके लिए यही हम क्या करेंगे, ये काम हमने लूप में करना है और हम बेस रजिस्टर को इंक्रीमेंट करी जाएंगे और वैल्यूज अरे में स्टोर करी जाएंगे। डेटा सेगमेंट में मैंने रिक्वायर्ड जो स्ट्रिंग्स है वो डिक्लेयर कर ली है। str1 एंटर अरे वैल्यूज, str2 अरे वैल्यूज आर, और मैंने एक अरे डिक्लेयर की है 5 साइज की, db इसकी डेटा टाइप है, और इस अरे को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद वैल्यू 0। तो मेरे हर इंडेक्स पे अरे के हर ऑफसेट एड्रेस पे वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 0 हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। मेरी पूरी अरे 0 से इनिशियलाइज हो गई। अब मैं सबसे पहले मैं ये मैसेज जो है डिस्प्ले करवाऊंगा, एंटर अरे वैल्यूज, LEA DX STR1 move AH 09H interrupt 21H। देन मैं अरे का ऑफसेट एड्रेस गेट करूंगा, मूव BX ऑफसेट ARR। तो अरे का जो ऑफसेट एड्रेस है वहाँ BX पॉइंट करने लग जाएगा। मेरे पास फिलहाल जो अरे का ऑफसेट एड्रेस है जो मैंने अज्यूम किया वो 1230H है। तो BX जो रजिस्टर है इस एड्रेस पे पॉइंट करने लग गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि BX में मेरे पास जो ऑफसेट एड्रेस आ गया वो 1230H है। देन मैंने यूजर से इनपुट लेनी है और मैं काउंटर रजिस्टर में वैल्यू सेट कर रहा हूँ 5, क्योंकि मैंने 5 टाइम्स इनपुट लेनी है यूजर से। और मैं यहाँ पे 01H की सब रूटीन यूज कर रहा हूँ कैरेक्टर इनपुट विद इको के लिए।
अब मैं यहाँ पे एक लेबल बनाऊंगा और लूप इनपुट लिखूंगा। इस लूप में मैंने बार बार इनपुट लेनी है यूजर से, और बाय डिफॉल्ट जो इनपुट आएगी वो AL रजिस्टर में आएगी, और वो मैंने इस ऑफसेट एड्रेस पे जाके स्टोर कर देनी है। हर दफ़ा ऑफसेट एड्रेस पे जाके वैल्यू हमने स्टोर करनी है। तो AL में वैल्यू आएगी, AL से वैल्यू कहाँ चले जाए, इस ऑफसेट एड्रेस पे जहाँ अभी BX पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास डॉस इंटरप्ट कॉल होगा, और यहाँ पे लेट्स सपोज यूजर ने वैल्यू एंटर की 6, तो आपके पास ये 1230H पे जो वैल्यू है यूजर ने एंटर की 6, तो 36 जो है इसकी ये वैल्यू आपके पास 1230H एड्रेस पे चले जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या जाके स्टोर हो जाएगा, 36H, जो कि एक्चुअली क्या है, 6 है। तो इसी तरह आपके पास अब हमने आगे ये ऑफसेट एड्रेस जो है गेट करना है और इस पर वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसमें मैंने बेस रजिस्टर में इंक्रीमेंट करना है बाय 1। अगर मेरी डिफाइन बाइट की एरे है तो इंक्रीमेंट बेस रजिस्टर में करेंगे 1 का, अगर डिफाइन वर्ड की एरे है तो 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट BX। तो BX में आपके पास स्टार्ट में हम देखें 1230H था एड्रेस, तो अब एड्रेस क्या आ जाएगा, 1231H। उसके बाद लूप इनपुट ये काउंटर रजिस्टर को डिक्रीमेंट करेगा, 4 हो जाएगा, एंड ये कंडीशन चेक करेगा 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। अगेन आपके पास इसी तरह इनपुट आएगी। लेट्स सपोज इस दफा यूजर ने एंटर किया 7, तो 7 यानी कि 37, ये आपके पास किस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा, 1231। यहाँ पे आपके पास 37H जो है स्टोर हो जाएगा। उसके बाद BX में इंक्रीमेंट होगा, तो 1232 आपके पास जो BX है वो इस एड्रेस पे आ जाएगा, और फिर काउंटर रजिस्टर डिक्रीमेंट होगा, और इसी तरह आपके पास 3 जो है नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास दोबारा इनपुट की लेवल पे चले जाए। इसी तरह ये BX जो है इंक्रीमेंट होता होता आपके पास 1234H जो कि लास्ट अरे का ऑफसेट एड्रेस है वहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लेट्स सपोज यूजर ने एक वैल्यू एंटर कर दी 31 जो कि आपके पास 1 की आस्की है, तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू जो है यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी इस एड्रेस पे, BX देन इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर जब BX यहाँ पे आपके पास इस एड्रेस पे आ जाएगा, इसके बाद 1235H पे, और इस कोड के बाद हम देख रहे हैं कि लूप जो है इनपुट आ रहा है, तो काउंटर रजिस्टर जो है डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, 0 हो जाएगा, और 0 जो है नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यानी कि जब मेरा ये लूप ब्रेक होगा तो BX की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 5H, एंड CX की वैल्यू जो है हमारे पास वो 0 होगी। अब हम देख लेते हैं इसको इमुलेट करके कि ये इनपुट ले रहा है यूजर से। रन करते हैं हम, एंटर रे वैल्यूज 1 2 3 4 5, तो मेरे पास परफेक्ट 5 वैल्यूज ये यूजर से इनपुट ले रहा है यूजिंग बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और अगर हमने अब इसको डिस्प्ले करवाना हो तो यही तरीका है। अब देखें ये BX जो आपके पास है ये पॉइंट कर रहा है 1235H एड्रेस पे, और मैंने अपनी अरे की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है फ्रॉम द स्टार्ट। तो ये इसका ऑफसेट एड्रेस है 1230H, तो मुझे यहाँ पे दोबारा ऑफसेट एड्रेस जो है गेट करना पड़ेगा। आप LEA यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू भी जो है ऑफसेट एड्रेस गेट कर सकते हैं, LEA BX ARR, इससे भी आपका जो है अरे का ऑफसेट एड्रेस आप गेट कर सकते हैं और इसमें 1230H आ जाएगा। या आप मूव विद ऑफसेट को यूज करते हुए ऑफसेट एड्रेस गेट कर सकते हैं। दोबारा काउंटर रजिस्टर जो है 5 सेट करेंगे, क्योंकि इस लूप के बाद फर्स्ट लूप के बाद काउंटर रजिस्टर 0 सेट हो गया। मैंने 5 टाइम्स प्रिंट करना है अपनी अरे की वैल्यूज को, और मैंने करेक्टर बाय करेक्टर करना है, तो 0 to H जो है आपने AH में स्टोर कर दिया जो कि करेक्टर डिस्प्ले की सब रूटीन है। उसके बाद एक मैं यहाँ पे लेबल बना रहा हूँ आउटपुट की, लूप आउटपुट। हर दफ़ा जो है आपने वैल्यू जो है मूव करनी है डेटा रजिस्टर में अरे की वैल्यू को, तो आप मूव DL, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे BX,
bx जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो 1230h है। इस पे यहाँ पे मैं वैल्यू देख रहा हूँ, cx में 5 है स्टोर और ah में आपके पास 02h। dl में आपके पास वैल्यू क्या मूव होगी, जो जहाँ bx अभी पॉइंट कर रहा है वो आपके पास वैल्यू होगी लाइक 6, ये आपने 36 जो है अगर लेट्स वो स्टोर किया हुआ है तो यहाँ पे क्या मूव हो जाएगा 6 की ASCII यानी कि 36, और ये फिर आपने इंटरप्ट कॉल कर देना है डॉस का इंटरप्ट, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने इस ऑफसेट एड्रेस को भी तो इंक्रीमेंट करना है ताकि मैं रिमेनिंग जो अरे की वैल्यूज है उनको भी प्रिंट कर सकूं। यहाँ पे आपने आई इंक्रीमेंट bx करना है। यहाँ पे अपने ऑफसेट एड्रेस गेट कर लिया, अरे का साइज जो है के मुताबिक आपने काउंटर रजिस्टर की वैल्यू सेट कर ली, सब रूटीन जो है आपने 0 to h जो कि करेक्टर डिस्प्ले की और ये लूप लगा लिया। अब मैंने यहाँ पे ये मैसेज जो है स्ट्रिंग 2 ये भी डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे lea dx str2 ah 09h और interrupt 21h ये आप यूज कर सकते हैं। इमुलेट रन 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। तो हम डिफरेंट और भी इनपुट एंटर करके चेक कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे कोई भी ये एंटर किए वैल्यूज, तो ये आपके पास इनपुट और ये आउटपुट अरे की वैल्यूज हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है यूजिंग बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, हमने फाइंड करना है सम ऑफ अरे एलिमेंट्स। ये हमारे पास एक अरे है जो कि डेटा सेगमेंट में इनिशियलाइज हुई हुई है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने अरे को किस तरह इनिशियलाइज करना है यूजिंग DUP ऑपरेटर, डुप ऑपरेटर, और हमने अगर न्यूमेरिक अरे यानी कि हार्ड कोडेड फॉर्म में डेटा सेगमेंट में अरे को इनिशियलाइज करना है तो वो भी कैसे करना है। तो आपकी एक अरे इनिशियलाइज हुई हुई है डेटा सेगमेंट में और इसमें आपने वैल्यू स्टोर की हुई है 5 6 7 2 1, और मैंने अरे के एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है। लेट्स सपोज इसका जो ऑफसेट एड्रेस है वो 1230h है, तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में मैं ये एड्रेस गेट करूंगा और हम ये काम करेंगे। अब ये काम हमने लूप में करना है। AL में लेट्स सपोज मैं इसका सम स्टोर कर रहा हूँ, तो ये मैंने हाई लेवल में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है AL इज इक्वल टू AL प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट्स BX, जहाँ BX पॉइंट कर रहा है उस ऑफसेट एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है, ये आपके पास 1230h ये एड्रेस आएगा। इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो 5, ये AL के साथ ऐड होगी, तो AL में क्या आ जाएगा स्टार्ट में 5। तो सबसे पहले आपने AL में जो है वैल्यू 0 सेट करवा लेनी है और उसके बाद ये ऑफसेट एड्रेस जहाँ अभी BX पॉइंट कर रहा है उसको ऐड करवा देना। ये काम हम लूप में करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे बात है कि जब भी आपने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, आपका डेटा रजिस्टर में चाहे वेरिएबल में हो चाहे अरे में, वो इंटीजर में होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास एम्बिगुअस जो है रिजल्ट आएगा और करेक्ट आपके पास आउटपुट नहीं आएगी। इसको मैं आपको इमुलेटर में जो है शो करूंगा। नेक्स्ट इसी तरह हम BX को फिर इंक्रीमेंट करेंगे, वो नेक्स्ट ऑफसेट एड्रेस पे आएगा। इस ऑफसेट एड्रेस पे जो है वैल्यू आप 6 आएगी, वो आपके पास AL के साथ ऐड होगी और 11 आ जाएगा जो कि आपके पास हेक्सा में बनता है 0BH। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो है प्रीवियस सम आपके पास AL में 11 पड़ा होगा, वो नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐड होगा और हम इसी तरह इसका अरे के अब सम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम इमुलेटर 86 में कोड करते हैं। मैंने डेटा सेगमेंट में एक अरे डिक्लेयर कर दिया है या अरे के नाम से, DB जो है इसकी डेटा टाइप है और इसमें मैंने लिस्ट ऑफ वैल्यूज कॉमा सेपरेट जो है इनिशियलाइज कर दी है 4 2 3 3। ये अरे जो है अभी न्यूमेरिक है, ये यूजर से नहीं ली, ये आपके पास इंटीजर में है। अब मैंने इसका सम फाइंड करना है, तो यूजिंग बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड सबसे पहले मैं इसका ऑफसेट एड्रेस गेट करूंगा अरे का। ये ऑफसेट एड्रेस गेट कर लिया जो कि बेस एड्रेस आ जाएगा, BX वहां पे पॉइंट करने लग जाएगा। देन मैं यहाँ पे काउंटर रजिस्टर की वैल्यू सेट करूंगा। काउंटर रजिस्टर की वैल्यू 4। उसके बाद
मुझे यहाँ पे एक लेबल बनानी है। मैं यहाँ पे लेबल बना रहा हूँ फाइंड सम, लूप फाइंड सम, और लेट्स सपोज मैं इसका जो सम है वो EL रजिस्टर में स्टोर करना चाहता हूँ। तो आपके पास EL रजिस्टर में यहाँ पे वैल्यूज की पहले 0 सेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो है बाय डिफॉल्ट सम जो है वो 0 होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे ऐड EL और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ BX जहाँ पॉइंट कर रहा है वो ऑफसेट एड्रेस है, जो कि स्टार्टिंग एड्रेस है। उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो मैं कह रहा हूँ EL में ऐड करो, और मैं इस लूप में BX को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो हर दफा आपके पास क्या होगा, AL इज इक्वल टू AL प्लस BX, जो कि मैंने आपको अभी स्लाइड्स में बताया। ये वैल्यू आती जाएगी और इंक्रीमेंट होता जाएगा BX, और आपका काउंटर रजिस्टर डिक्रीमेंट होता जाएगा, और ये मुझे सम फाइंड करके दे देगा। तो अभी हम इसको इमुलेट करते हैं और चेक करते हैं क्या हमें जो है सम जो है हम फाइंड कर पाए। इमुलेट, रन। अब हमें सम कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने वो AL में स्टोर किया था। अब देखें जब आपका प्रोग्राम एंड होता है तो ये मूव AX जो है ये 4C00 कर देता है, तो आपके पास क्या चले जाता है AH में 4C और AL में 00। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो मेरा इमुलेटर हॉल्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे ये कमेंट किया तो मेरा इमुलेटर हॉल्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे इसका आंसर पता लग गया, 0C आ रहा है, जो कि आपके पास क्या बनता है 12। तो मैं अगर देखूं इस अरे का जो सम है वो 12 भी है, लेकिन मैं इमुलेटर हॉल्ट करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये देखें आपके पास यहाँ पे मैसेज जो आता है ये इमुलेटर हॉल्ट का आ रहा है। मैं इमुलेटर हॉल्ट भी नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सम भी कैलकुलेट हो। तो ये कैसे है हम करेंगे, इसको मैं दोबारा अनकमेंट करता हूँ। तो फिर आप सम जो है बेशक यहाँ पे किसी और रजिस्टर में स्टोर कर लें, आप DL में कर लें। यहाँ पे हम DL में जो है सम स्टोर कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम जो है लूप में डेटा रजिस्टर की वैल्यू भी आपकी चेंज हो रही होगी, और इवन आप जो है बेस रजिस्टर यूज़ कर रहे होंगे अरे का ऑफसेट एड्रेस गेट करने के लिए, और काउंटर रजिस्टर लूप के लिए। तो आप जो है यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं उस केस में। तो आप सम स्टोर करने के लिए वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, और आप लूप में जो है हर दफ़ा जो है आपके पास ये सम में के वेरिएबल में स्टोर होता रहे सम, वो भी आप कर सकते हैं। और जैसे ये लूप एंड हो तब आप भी सम, इसका टोटल सम जो है सम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं टोटल सम का EB, और जैसे ये लूप आपका एंड हो बेशक आप यहाँ पे AL फिर यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। आप AL यूज़ करना चाह रहे तो यहाँ पे AL यूज़ कर लें, और जैसे ये लूप एंड हो टोटल सम जो है AL में जो भी है आपके पास वो टोटल सम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। तो इस तरह आप इमुलेट करें, रन। वेरिएबल्स में आप जाके ये चेक कर सकते हैं टोटल सम में, ये आपके पास एग्जाम में जो है इसका सम जो है शो हो रहा है। अनसाइंड करेंगे, देखें 12 आ रहा है इसका सम। तो अब हमने ये देखा कि हमने एक हार्ड कोडेड अरे जो कि न्यूमेरिक अरे है आपकी, इसका हमने सम कैलकुलेट किया, और हमने एक सम टोटल सम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। लेकिन एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपने सम करना है तो आप डायरेक्टली जो है मेमोरी टू मेमोरी नहीं कर सकते, डेटा मूवमेंट जो है नहीं अलाउ होती। ये ज़रूर ख्याल रखिएगा जब आप सम कैलकुलेट कर रहे हैं या आप अरे एक अरे से दूसरे अरे में कॉपी कर रहे हैं, तो आपने मेमोरी टू मेमोरी डेटा मूवमेंट नहीं करनी। अब हम यूजर से इनपुट लेके सम कैलकुलेट करते हैं। मैंने यहाँ पे डेटा सेगमेंट में एक मैसेज एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया, एंटर अरे वैल्यूज। एक अरे डिक्लेयर करी है अरे के नाम की, 4 इसका साइज है, DB जो है इसकी डेटा टाइप है, और अपनी अरे को इनिशियलाइज कर दिया विद 0। और मैंने यहाँ पे टोटल सम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, DB जो है इसकी डेटा टाइप है। इस तरह हमने लास्ट अभी क्वेश्चन में देखा था, और हमने इनपुट आउटपुट की थी अरे में यूजिंग बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। काउंटर रजिस्टर में वैल्यू जो है मैंने 4 सेट कर ली,
और यहाँ पे मैंने MOVAH 01H कर लिया। सबसे पहले आप यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा दें, LEADX मैसेज MOVAH 09H इंटरप्ट 21H, और यहाँ पे आप इनपुट का एक लूप लगाएं, लूप इनपुट इंटरप्ट 21H मूव BX AL और बेस रजिस्टर में इंक्रीमेंट का आप कर दें बाय 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, अरे में इनपुट आ जाएगी। हम इसको इमुलेट करके देखते हैं। मेरे पास क्या आ रही है, 1 2 3 4 टाइम्स इनपुट आ रही है। तो मैंने यूजर से इनपुट ले ली अरे में, और अब मैंने सम कैलकुलेट करना है। इनपुट के लूप के बाद मैंने अरे में मेरी लेट्स सपोज ये वैल्यूज आ गई हैं। यूजर ने वैल्यू एंटर की 6 7 8 9 और 1। तो इनकी आस्की जो है आपके पास इन ऑफसेट एड्रेस पे जाके स्टोर हो गई। तो मैंने दोबारा ऑफसेट एड्रेस गेट किया, काउंटर रजिस्टर में वैल्यू 4 सेट की, और AL को जो है 0 यहाँ पे वैल्यू इसमें स्टोर की, और मैं वही लूप जो है जैसा मैंने आपको बताया था पहले हम हार्ड कोडेड अरे के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, वही मैंने यहाँ पे लॉजिक यूज की हुई है। और अब मैं इसका जो है सम कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ कि वैल्यूज जो है आपके पास आ रही है। इस तरह मैं यूजर वैल्यूज एंटर करता है 4 2 2 और 3। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स में मैं अगर जाऊं तो ये देखें, ये आपके पास एग्जाम में क्या आ रहा है, 203 आ रहा है। हालांकि ये इसका सम ये नहीं है, ये गलत है। तो ये क्यों गलत है, क्योंकि जो आपने यूजर से वैल्यूज ली हैं, ये वैल्यूज जो है आपके पास क्या है, इसमें आ रही है, ये इनकी आस्की आ रही है। तो दैट इज वाई ये आपके पास एक इशू है, और आपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए काम करना है। काउंटर रजिस्टर जो है यहाँ पे 4 था, और ये 3 2 और 1। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू स्टोर है उनकी आस्की पड़ी हुई है, इनको आपने कन्वर्ट करना है इंटीजर में। हर वैल्यू जो यहाँ पे अरे की है ऑफसेट एड्रेस में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 30H, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो देखें आपने ये काम यहाँ पे इस तरह करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने। BX जहाँ पॉइंट कर रहा है, BX जो है स्टार्टिंग में किस ऑफसेट एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होगा, 1230H पे। इस पे लेट्स सपोज ये वैल्यू पड़ी है 36, इसमें से आपने 30H सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में, यानी कि 6 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट BX और यहाँ पे आपने लिखा 30H, ये 6 में चला जाएगा। फिर ये आपने AL में ऐड कर दिया, ये जो अभी वैल्यू आई है अरे की, यानी कि ये मैं अरे की हर वैल्यू को क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दूसरा इसका ये है कि आप अरे की वैल्यू को एज इट अरे जो है आप एज इट इज रहने दें, और किसी एक रजिस्टर में स्टोर करके उसमें से आप 30H सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपकी जो अरे ओरिजिनल है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन अभी मैं ओरिजिनल अरे को न्यूमेरिक अरे में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ BX में, तो इसी तरह ये BX कहाँ पे आ जाएगा, 1231 पे, और अगेन जो है ये लूप आपके पास पॉइंट सम पे चले जाएगा, और यहाँ पे BX जहाँ पॉइंट कर रहा है इसमें भी 30H सब्ट्रैक्ट होगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 37 पड़ा हुआ है, ये भी आपके पास 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह ये 8 में और ये 9 में। और अब इसका जो है सम आप फाइंड करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। तो अब मैं अगर इसको इमुलेट करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 4 2 2 3, लेट्स सपोज ये एंटर किया मैंने, तो इसका सम जो है आपके पास 11, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है आपके पास सम, पहले गलत आ रहा था। तो इस तरह मैंने आपको जो बताया कि आपके जो वैल्यूज हैं रजिस्टर में, वेरिएबल में, अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान वो इंटीजर में होनी चाहिए। तो हम इसको टोटल सम को प्रिंट भी करवा सकते हैं। आगे हम देखेंगे डिफरेंट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जिनको यूज करके हम 2 डिजिट जो है वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम ऑफसेट एड्रेस SI या DI में स्टोर करते हैं।
तो इसमें हमने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट करना है डिफाइंड बाय अरे को, जिसका साइज है 5 यूजिंग इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। भी हमने लास्ट स्लाइड में एक प्रोग्राम किया था जिसके लिए हमने इनपुट और आउटपुट किया था अरे की वैल्यूज को यूजिंग बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसी को मैं चेंज करूंगा इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए। तो अब हम कर रहे हैं इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और अरे की वैल्यूज को हमने इनपुट और आउटपुट करना है। और ये आपके पास लेट्स सपोज अरे जो है की वैल्यूज है। यहाँ पे उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैसेज फॉर्मेट करेंगे यूजर को एंटर अरे वैल्यूज, और यहाँ पे हम ऑफसेट एड्रेस एसआई में स्टोर करेंगे। तो जैसे इसके कि हम बीएक्स में स्टोर करें, हम एसआई या डीआई में ऑफसेट एड्रेस स्टोर करेंगे, और यहाँ पे हम बीएक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे एसआई, और यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे एसआई। तो आपके जहाँ जहाँ आपने यूज किया था बीएक्स वहाँ पे आप कर दें एसआई या डीआई यूज कर लें, इन दोनों में से एक। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप एसआई यूज कर लें, यहाँ भी एसआई यूज कर लें, और यहाँ इंक्रीमेंट एसआई कर दें, और यहाँ पे भी आप एसआई कर दें। तो इमुलेट जो है रन, यूजर कोई वैल्यूज एंटर करता है, तो ये देखें आपके पास वही जो कोड है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए। अब कौन से आप जो है इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे किस में आप जो है ऑफसेट एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। यहाँ पे आपके पास एसआई यूज किया, आप यहाँ पे डीआई भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप डीआई भी यूज कर सकते हैं, ये आपके पास वैलिड होगा। अरे को आपने उसकी इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे डीआई भी यूज कर सकते हैं, और ये आपके पास बिल्कुल जो है ठीक काम कर रहा है उसी तरह जिस तरह एसआई के साथ कर रहा था, और पहले बीएक्स के साथ आपको मैंने करके दिखाया था। तो आप यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस क्या एएक्स में स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एएक्स करूँ और यहाँ पे मैं एएक्स और मैं इंक्रीमेंट एएक्स करूँ, तो आप इमुलेट करें, आप ये देखें ये आपके पास एरर है। तो आप अरे की इंडेक्सिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक आपके पास जो है ऑफसेट एड्रेस के लिए आप यूज कर सकते हैं रजिस्टर्स, जो आपको बताए डेटा सेगमेंट के लिए आप बेस रजिस्टर, एसआई या डीआई। तो यहाँ पे अगर आप डीएक्स भी करते हैं तो भी ये गलत है, क्योंकि इसमें भी आप ऑफसेट एड्रेस नहीं स्टोर कर सकते, ये भी गलत है। इसी तरह आप सीएक्स में भी नहीं कर सकते। तो वैलिड क्या है आपके पास, बेस रजिस्टर, एसआई या डीआई। और जो वैलिड मोड है वो भी आपको मैंने बता दिया, 3 तरह के जो हैं इसमें मोड आते हैं, जो हम दो एड्रेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है डिस्कस कर रहे हैं, बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो हमने ये देखा कि हमने अरे को किस तरह डिस्प्ले करवाना है वैल्यूज को यूजिंग इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट हम प्रोग्राम करते हैं। एग्जाम्पल है, हमने इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज करते हुए कॉपी करना है फर्स्ट अरे वैल्यूज को, जो कि टाइप है इसकी डिफाइन बाइट, साइज गिवन है 5 इनटू सेकंड अरे यूजिंग बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसको हम समझते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ मेमोरी डायग्राम। मेरे पास एक फर्स्ट अरे होगी जिसमें लेट्स सपोज ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है, इंटीजर में है। एक्चुअल में इसकी आस्की पड़ी होगी अगर आप यूजर से वैल्यू इनपुट लेंगे। और एक आपकी अरे 2 है जिसको आपने इनिशियलाइज किया हुआ है विद 0। आपने अरे 1 से अरे 2 में कॉपी करना है यूजिंग इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एसआई यूज करेंगे और इसका ऑफसेट एड्रेस गेट करेंगे फर्स्ट अरे का। एसआई पॉइंट करने लग जाएगा 1230H एड्रेस पे। इसी तरह आप सेकेंड अरे का ऑफसेट एड्रेस गेट करेंगे और डीआई इस एड्रेस पे पॉइंट करने लग जाएगा। फिर आप इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है इसको आप इस अरे 2 पे कॉपी करवाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है 8086 असेंबली लैंग्वेज में मेमोरी टू मेमोरी डेटा मूवमेंट अलाउ नहीं है। तो ये जहाँ एसआई पॉइंट कर रहा है वो भी एक मेमोरी एड्रेस है, और डीआई जहाँ पॉइंट कर रहा है वो भी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने अरे 1 की जो वैल्यू है जहाँ पे एसआई पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू एक रजिस्टर में स्टोर करनी, और फिर उस रजिस्टर की वैल्यू को अरे 2 में स्टोर कर देना इस ऑफसेट एड्रेस पे।
तो इस तरह आपके पास ये 5 जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। फिर हम SI और DI को दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे। पहले SI इंक्रीमेंट होगा, उस ऑफसेट एड्रेस पे पॉइंट करेगा जो मैंने वैल्यू गेट करनी है, और वो मैं एक रजिस्टर में स्टोर करूंगा, और फिर वो रजिस्टर की वैल्यू जहाँ DI पॉइंट कर रहा है उस ऑफसेट एड्रेस पे जाके स्टोर कर दूंगा। इसी तरह ये वैल्यू आपके पास जो है ना नेक्स्ट वैल्यू कॉपी हो जाएगी, और फिर हमारे पास ये जो लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं इसी तरह ये कॉपी हो जाएगी, और मेरा SI कहाँ आ जाएगा 1234H पे, और DI जो है वो आपके पास कहाँ आ जाएगा 1239H एड्रेस पे। तो इसको हम कोड करते हैं एमुलेटर 86 में। डेटा सेगमेंट में मैंने रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है डिक्लेयर कर दी है। str1 एंटर अरे वैल्यूज, अरे 2 वैल्यूज आफ्टर कॉपी आर, अरे 1 मैंने डिक्लेयर कर लिया 5 साइज की, और अरे 2 जो है डिक्लेयर कर लिया 5 साइज की। इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज करते हुए लेट्स सपोज मैंने अरे में इनपुट की, और वही जो मैंने आप लास्ट हमने प्रोग्राम किया था उसी को मैं रीयूज कर रहा हूँ। इनपुट जो हमने अरे 1 में ली, और लेट्स सपोज कि ये आपके पास यूजर ने इनपुट्स जो है एंटर कर दिए, और मेरे पास SI जो है पॉइंट कर रहा है 1235H एड्रेस पे अब, और CX जो है वो 0 पे आ गया, और ये मेरे पास अरे में लेट्स सपोज यूजर ने वैल्यूज एंटर कर दी। अब मैंने अरे 2 में कॉपी करना है, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है हम इंडेक्स बाय इंडेक्स कॉपी करेंगे फ्रॉम अरे 1 टू अरे 2, इस तरह मैंने आपको स्लाइड्स में बताया। यहाँ पे मैंने सेकंड मैसेज जो है प्रोमिट किया अरे 2 वैल्यूज आफ्टर कॉपी आर, तो LEA अरे 1 जो है इसका ऑफसेट एड्रेस मैंने गेट किया। इसी तरह हम LEA DI अरे 2 का ऑफसेट एड्रेस गेट करेंगे, और मैं यहाँ पे लेबल जो है चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कॉपी। ये मैंने आउटपुट का जो कोड था उसी को मैं चेंज करके मॉडिफाई करके इसी में मैं कॉपी का जो है कोड कर रहा हूँ। अरे 1 से जो है मैंने वैल्यू गेट करनी है, और एक लेट्स सपोज एक रजिस्टर में डाली DL में, और मैंने इसको स्टोर कर देना है DI पे जाके। जो भी मेरी वैल्यू पड़ी है जहाँ SI पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू मैंने DL में जो है मूव की, और फिर वो वैल्यू मैं सेकंड अरे में ले गया। फिर मैंने इसी जो लूप में ये वैल्यू को प्रिंट भी करवा दिया। मैं 2 काम कर रहा हूँ, कॉपी भी कर रहा हूँ, प्रिंट भी कर रहा हूँ, और फिर मैंने इनके इंडेक्सेस में इंक्रीमेंट भी कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली जो हमने कॉपी क्यों नहीं किया, हमने मूव DI SI क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं हम कर सकते, हम ये 2 स्टेप्स में क्यों कर रहे हैं। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है मेमोरी टू मेमोरी बन जाता है, मेमोरी टू मेमोरी डेटा मूवमेंट नहीं अलाउड, तो आपके पास ये क्या है एरर है। तो यहाँ पे अरे 1 का नाम चेंज इमुलेट, ये देखिए आपके पास क्या आ रहा है एरर आ रहा है। इस वजह से हमने इसको 2 स्टेप्स में ब्रेक किया। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या है गलत है, हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू लेट्स सपोज एक रजिस्टर में डाली DL में, और यहाँ पे आपके पास ये जो अरे है इसके मुताबिक आपने यहाँ पे रजिस्टर यूज करना है, नहीं तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डेटा रजिस्टर यूज किया, और डेटा रजिस्टर जो है की वैल्यू जो है वो मैंने सेकंड अरे में कॉपी कर दी। DL इसलिए क्यों है क्योंकि इसी लूप में मैं इसको प्रिंट भी करवाना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं कि आपके पास ये इमुलेट करके ये कॉपी हुआ है या नहीं। रन, मैं एंटर करता हूँ वैल्यूज 4 3 1 2 5 4 3 1 2 5, तो परफेक्ट आपके पास अरे 2 में ये कॉपी हो गया यूजिंग इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेस प्लस इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो कि थर्ड टाइप है आपके पास इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की, और उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, और इनके हम प्रोग्राम्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।